मेरा सीईटी का पढ़ाई इतना अच्छे से नहीं हुआ है या फिर मेरा पढ़ाई हुआ है पर मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। गाइस देयर आर टू थिंग्स आई नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर वन, पढ़ाई ज़रूरी है बट सीईटी जैसे पेपर में व्हाट मैटर्स अ लॉट इज आप अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो। आज जब आप मॉक्स लगाते हो आपको ये पता चलेगा कि सर बहुत सारी चीज़ें तो मेरी हो चुकी है बट मैं मॉक्स में वो कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मॉक का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। नाउ इमेजिन जब डी डे पे आप जाओगे, जब एक्चुअल पेपर के एनवायरनमेंट में जब आप बैठोगे तब क्या सिचुएशन होगा। सो हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत करी, याद भी था, आता भी था, बट डी डे पे थोड़े से फ्रीज हो गए, डी डे पे वो आउटपुट नहीं आ पाया। इसकी वजह से हमारा स्कोर 100, 120, 140 हम क्रैक नहीं कर पाए और हमारा जेबी या फिर सिडनम मिस हो गया। सो गाइज एक चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, इट इज़ नॉट कि आपने कितना पढ़ा है, इट इज़ ऑल अबाउट तुम्हारा डी डे पे या फिर मॉक्स में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सो इन द ईयर 2019 ये स्ट्रैटेजी मैंने कहा था बच्चों को और इसमें से बहुत सारे टॉपर्स निकले थे बाय द वे। हर साल ये स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, सीईटी पे मेरे इतने ज़्यादा वीडियोस आते नहीं है बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई क्लिक बेट नहीं है। आपको इसको सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा, पूरी वीडियो देखोगे समझोगे तो ही तुमको ये पता चलेगा कि केतन सर क्या बोल रहे हैं। वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन इट इज अ केक वॉक। ठीक है, नंबर वन 25-40 इज द स्ट्रैटेजी नेम। क्या है पहले सुन लो। तो अगर अब मैं देखूंगा यहाँ पे 25-25-25, अगर हम इस तरीके से चलते हैं 150 मिनट का पेपर है अपना, विच इज लाइक राउंड अबाउट 2.5 आवर्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सीईटी का पेपर कैसे आएगा। तुम्हारा पेपर होगा जम्बल्ड पेपर, ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी सेक्शन आएगा, फाइन। सो मेरा फंडा ये है कि मैं मेरे जो 150 मिनट दिए गए हैं मैं उन 150 मिनट को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं 150 मिनट को 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा और मेरे जो 200 क्वेश्चन है उसको मैं राउंड अबाउट अगर आप देखोगे 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सो अगर आप देखोगे दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, एक जो बॉक्स है एंड का वो अपना एम्प्टी है, उसमें क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा फंडा सिंपल है, व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हारा टारगेट ये होगा कि जब तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा तुमको 25 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नाउ यू माइट हैव अनदर स्ट्रैटेजी इन योर माइंड, समथिंग कॉल्ड एज 30-40। बहुत सारे बच्चे उसके बारे में बात करते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो अगर मुझे 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, मेरा पेपर जम्बल्ड है, फंडा देख लेना क्या है। नंबर वन, जब मैं पेपर चालू करता हूँ मुझे 25 में 40 करना है, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। एक तीसरी स्ट्रैटेजी होती है, रादर एक तीसरा सेगमेंट होता है जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जो मुझे नहीं आता है। एक बात तो आप मानोगे कि देख सिंपल सी बात है, 200 मार्क्स का रादर 200 का तुम्हारा पेपर है, 200 क्वेश्चन में तुमको पता है कि सर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं मार्क नहीं कर सकता, रादर मैं क्रैक ही नहीं कर सकता। ये जेन्युइनली आपको पता है। अगर आप बजाज के लेवल के बच्चे हो, आपके लिए वो 10-15-20 क्वेश्चन है जो तुमको पता है मुझे आएंगी नहीं, एंड दे ऑल आर श्योर शॉट तुक्का। ऐसा नहीं कि जेबी वाले बच्चे तुक्का नहीं मारते, वो भी तुक्का मारते हैं 20-25 मार्क्स का, उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप मान लो जेबी नहीं हो, अगर आप मान लो 120 या 130 के तकरीबन हो, आई कैन गारंटी यू 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आप मॉक की बात करो या फिर पेपर के बाद देखो, जो तुमको होने ही नहीं है तुमसे। नाउ व्हेन आई से होने ही नहीं है, दो चीज़ें हैं। पहली बात, वो तुम्हें आती ही नहीं है। नंबर वन, कुछ कंसेप्ट से जो तुम्हें पता ही नहीं, जो तुमको आती ही नहीं, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, वर्बल हो गया, वॉट एवर इट इज़, राइट, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, तुम्हें आते हैं बहुत मेहनत करके आते हैं, राइट, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सर क्वेश्चन तो पता है, मतलब समझ में आता है पीएनसी, बट अगर एक क्वेश्चन लेके बैठूंगा सर 15 मिनट मुझे लगेगा बिकॉज मैं इतना सही नहीं हूँ क्वांट्स में मेरा हाथ तंग है। सर वोकैबलरी, एक वर्ड था सर मेरे को पता ही नहीं, देख यार सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट नो द वोकैबलरी तुम 2 घंटा भी अगर उसके बारे में सोचोगे बेटा तुमको उसका आंसर नहीं आएगा। सो अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एज फार एज योर सीईटी इज कंसर्न। मेरा फंडा सिंपल है, मैं 25 मिनट में 40 क्वेश्चन मारने की कोशिश करूंगा। मैं 3 कैटेगरी में उन 40 क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा। मेरा सबसे पहला कैटेगरी होगा सिटर क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो मुझे आते हैं। तुम देखोगे फोड़ दोगे, एक हाथ वोकैबलरी का वर्ड दिखा है ना, पटक से मार्क कर दिया 10 सेकेंड्स, राइट। एक हाथ तुमको कोडिंग डिकोडिंग दिख गया, फटक से उड़ा दिया 30 सेकेंड्स। एक हाथ मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखा, उड़ा दिया 50 सेकेंड या फिर 1 मिनट 1.5 मिनट। सो तुमको ये आता है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सर मुझे आता है
पर टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक आइडिया लगेगा तुमको। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या, 20 मिनट 30 मिनट वो तो होने से रहा। टाइम कंज्यूमिंग मतलब मे बी 2-2.5 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मे बी अ पजल। अग्रीड, पजल अगर तुम पहला लोगे ना तुम लुट जाओगे, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पजल को पहले लेना ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, अनटिल एंड अनलेस आप पजल में गॉड लेवल हो। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट्स अ रियल फैक्ट बाय द वे। आप देखोगे 10 में से 9 जो बच्चे होते हैं जो जेबी में बैठे हैं, जो 99.96 के ऊपर है, वो बच्चे भी पजल को फूक फूक के ही अप्रोच करते हैं। ये चीज़ याद रखना। बट मैं देखता हूँ जो मीडियोकर जनता है, जिनको जेबी कभी भी नहीं जाना, वो पजल को लेके ज़्यादा ही खुश होते हैं। बिकॉज आपके दिमाग में ऐसा शायद से होगा कि जेबी जाने के लिए आपको पजल करना पड़ेगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ पजल 40 मार्क्स के आते हैं, 30 के आते हैं, 35 के आते हैं, बट दैट कैन नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर ओनली। सिर्फ वही चीज़ डिसाइड नहीं करेगा कि तू जेबी जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है तो वो काफ़ी गलत है, पहली वो चीज़ सुधार दो। बिकॉज अगर तुम पहला पजल ले लिए और अगर वो पजल टफ आया तो तुम लुट गए, तुमसे नहीं होगा। बिकॉज पजल का एक साइकोलॉजिकल और एक इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है। इमोशनल इम्पैक्ट ये है कि हमने पूरी सीईटी की जर्नी में सबसे ज़्यादा फोकस पजल्स पे किया है, बिकॉज वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उसको करने में मज़ा आता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जब हम उसको कर लेते हैं, राइट। तो उसमें हम इमोशनली बह जाते हैं कि शिट यार मेरा पजल नहीं हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, पजल को आपको 1 घंटे के बाद उठाना है, ये प्रो टिप है। 1 घंटे के पहले नहीं उठाना है। नाउ लेट मी टेल यू दिस, 99% बच्चों का जब सीईटी ठुक जाता है वो पजल की वजह से ही ठुक जाता है। और एक चीज़ कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट वे में, अगर एकेडमिक के लिए आप साउंड नहीं हो, अगर पढ़ाई में अगर आप कच्चे हो, पजल को हाथ भी मत लगाना। इक्का दुक्का पजल तुम्हारा निकल जाएगा, बट तुम्हें चांस नहीं लेना है। सी दिस इज कॉल्ड एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। मैं पहले 1 घंटे में ऐसे कोई भी पजल में या इनपुट आउटपुट जैसे क्वेश्चन में खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हो जाए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पहले 15 ओवर में मैकग्राथ और ब्रेटली को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, उनको बस डिफेंसिव वे में टैकल करा जाता था। ये फंडा होता है पढ़ाई का, है ना। अगर आप स्मार्ट हो तो आप ये चीज़ समझ लोगे, बट ठीक है अगर आपको नहीं था आइडिया, बस इस चीज़ को फॉलो करना, बेटा तेरा स्कोर आराम से इंप्रूव होगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, सर मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, बाद में करूंगा। और नंबर 3, घंटा मेरे से होगा ही नहीं, सीधा मार्क कर दो, इसको तुक्का मार्क करके खत्म कर दो। देयर इज नो तुक्का स्ट्रैटेजी बाय द वे, यू कैन टेक अ स्मार्ट गेस एंड यू आर डन एंड डस्टेड। सो मेरे जो 40 क्वेश्चन है मैंने 3 में डिवाइड कर लिए। 10 क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हुए, आउट। बाकी जो 20-25 क्वेश्चन थे टक 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 करके मैंने फोड़े। ऊपर के जो 10 क्वेश्चन थे मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं एंड में करूंगा, बट मुझे आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है पर मुझे आ सकते हैं 2 से 3 मिनट के समय में। अब द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज 25-25-25 करके अगर मैंने पेपर को देख लिया तो हुआ क्या, एट द एंड मैंने 150 जो मिनट्स है उसको यूटिलाइज कर लिए। बट याद रखना, मैंने 40-40-40-40-40 करके मेरे 200 क्वेश्चन मैंने देख लिए। 200 क्वेश्चन देखना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, और ये सीईटी का ना इंटरनल गेम है। देख होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सीईटी में जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैंने ये देखा है लास्ट के 25 क्वेश्चन बहुत बार इजी आते हैं। देख लेना, सीईटी का एनालिसिस कर लेना, शायद से आपको ये पता चलेगा। लास्ट के 25-30 क्वेश्चन सीईटी में एकदम डुएबल लेवल पे आते हैं, पर बच्चा उधर तक पहुंच नहीं पाता है। बच्चा पहुंच पाता है 120 तक, बच्चा पहुंच पाता है 130 तक। यू नो व्हाट, मैं लिख के दे सकता हूं तुमको ऑन अ बॉन्ड पेपर। अगर 60,000 बच्चे, 80,000 बच्चे अगर बैठे हैं पेपर में, मैं लिख के देता हूं 50,000 बच्चे 130 के ऊपर, 140 के ऊपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? हम पजल्स पहले उठाते हैं, हम इनपुट आउटपुट पहले उठाते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस पहले उठाते हैं जो हमें ट्रैप कर देते हैं। समझा? आई नो जब ये वीडियो आप देख रहे हो यू आर अग्रिंग, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा है कि बंदा बात सही कर रहा है। अगर सही लगे तो कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको बात करता हूँ 30-40 का।
लेट्स से मैंने इस 25 को 30 कर दिया, ठीक है, इनटू 5, बिकॉज हमने 5 ब्रैकेट बनाए हैं। 150 मिनट मेरे यहां पे भी कवर हो गए, बराबर। 150 मिनट मेरे यहां पे भी कवर हुए। ऊपर अगर देखोगे मैंने 6 बॉक्स बनाए हैं, है ना, 25 सिक्सा, है ना, 25 सक विच इज डिड शेयर है रादर, एंड 25 सिक्सा इज गोइंग टू बी 150। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे 30 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 150। फाइन। अब मैं करता हूं 30 में 40 क्वेश्चन। सो 40 इंटू 5, बिकॉज 30 के मैंने 5 ब्रैकेट बनाए, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो यहां पे मेरे 200 क्वेश्चन बन गए, 5 चौक 20, है ना, 40 इंटू 5। द प्रॉब्लम हियर इज एंड में मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं बचा, मेरे पास बचा 0 मिनट, और मेरा पेपर हड़बड़ी में हो गया। ये गलत चीज है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या करा है। मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने क्या करा है, 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 बकेट है। और मेरी जो क्वेश्चन है ना, अगर देखोगे 40 40 40 40 40, मेरे 200 क्वेश्चन यहां हो गए। मुझे एंड में 25 मिनट का स्लॉट फ्री मिल रहा है। ये जो 25 मिनट का स्लॉट मेरे को जो फ्री मिला, मैंने क्या करा, ये 40 40 जितना भी मुझसे बन रहा था, मैंने 200 क्वेश्चन देखे, हाँ मैंने देखे। इन 200 क्वेश्चन में से जो सिटर थे एकदम फालतू क्वेश्चन, क्या मैंने उनको फोड़ा विद 100% एक्यूरेसी? यस, मैंने फोड़ा। तो मेरा स्कोर यहां से बढ़ गया, बिकॉज 200 क्वेश्चन में से ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा जो मुझे आ सकता था पर मैंने उठाया नहीं। बिकॉज मैंने 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की जो कोशिश करी, मेरा स्पीड बढ़ा और मैं एंड तक पेपर देखा, तो मैंने सब क्वेश्चन उठाए जो डुएबल थे। नंबर 1, स्कोर यहां पे ही बढ़ गया आपका। नंबर 2, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे जो मुझे आ सकते हैं, जो मैं बाद में करूंगा, मैं भी छोटा सा पजल या फिर इनपुट आउटपुट या फिर कोडिंग डिकोडिंग, क्या ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करे। और जो क्वेश्चन जो कभी भी मुझे नहीं आने वाले थे या 10-15 मिनट लगने वाले थे, जो एक ट्रैप थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, जिससे मेरा पेपर में स्पीड कम हो जाता था, उनको मैंने तुक्का मार दिया। सो तुम्हारा पूरा पेपर देख के हो गया, तुम्हारा पूरा पेपर टच बेस करके हो गया। इन दी एंड तुम्हारे पास बचे हैं 25 मिनट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इस 25 मिनट में दिमाग लगा के उसी क्वेश्चंस को उठाओ जो तुम्हें 100% एक्यूरेसी देगा। अब मैं तुम्हारी अटेम्प्ट पे, तुम्हारे स्मार्टनेस पे, तुम्हारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि तूने 25 मिनट में 40 क्वेश्चन में कितने करे। अगर तूने हर बार 25 मिनट में 25 क्वेश्चन शॉर्ट सही करे हैं, तो इतने लगाए 40, उसमें से तूने 25 क्वेश्चन शॉर्ट सही करे, मे भी तूने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए बाद में करने के लिए, और 10 क्वेश्चन का अगर तूने तुक्का मारा है, फिर भी तेरे 150 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी पे बने हैं, या फिर 80 पे भी अगर तेरे क्वेश्चन बने होंगे, तो भी तो 120 क्रॉस करेगा यहां पे। ये इसकी पावर है इस स्ट्रैटेजी की, नंबर 1। नंबर 2, अगर तूने 5-5 क्वेश्चन भी छोड़े होंगे हर एक बॉक्स में, कि तूने बोला मार्क फॉर रिव्यू करा, तो तूने 30 क्वेश्चन छोड़े एंड में। तो वो जो 30 क्वेश्चन है वो तुझे यहां पे करने हैं। इन 30 में भी तुझे ये देखना है कि भाई ये 30 के 30 तो मेरे से हो नहीं रहे। मैं 25 मिनट में अगर मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी देता हूं, फिर भी इन 30 में से मैं कम से कम 2 मिनट भी अगर मैं एक क्वेश्चन को देता हूं, जो मेरे पास 25 मिनट बैठे हैं, मैं 12 क्वेश्चन सही कर सकता हूं। तो अगर तूने 120 पहले लगाए होंगे, तेरे प्लस 12 आ गए, तेरा 132 यहाँ पे हो गया, और ऊपर का जो तुक्का हमारा, उसमें से तेरे 8 क्वेश्चन भी अगर आ गए ना, तो भी बेटा तो 140 आराम से पहुंच गया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। समझा? सो एड में मैं क्या करूंगा, स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचूंगा। अब एक छोटा सा फंडा है, याद रखो। मेरे पास आया पजल, 30 में एक पजल बैठा है और 30 में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैठा है। अगर तेरा पजल स्ट्रांग है तो तू पजल उठा, अगर तेरा आरसी स्ट्रांग है तो तू आरसी उठा। अगर एक विजुअल रीजनिंग का 5 मार्क्स का एक बॉक्स पर बैठा है, तो पजल आरसी छोड़ तो विजुअल रीजनिंग उठा। मैं कर रहा हूं ट्रेड ऑफ। मैं पजल पे 10 मिनट लगाने से अच्छा मैं वीआर पे 7-8 मिनट लगा के 5 क्वेश्चन निपटा दूं, मेरा कम समय में ज़्यादा स्कोर बन गया। ये तुम्हें दिमाग लगाना है एंड में। अगर तुम 30-40 यूज करते हो तो एंड में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा, और जब 30 मिनट में तुम 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा एंड में पेपर देखने का भी तुम्हारे पास समय नहीं बचता।
भगदड़ भगदड़ हो जाती है। बट अगेन 30-40 इज ऑल्सो गुड अगर आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप एक सॉर्टेड बच्चे हो और अगर आपने 30-40 को एक अच्छा लेवल पे फूड़ा है। सो इवन इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बट अगर मैं स्ट्रैटेजी को और थोड़ा अगर उसको थोड़ा और पॉलिश करूँ, 25-40 विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड, बिकॉज एट द एंड तेरे पास 25 क्वेश्चन बैठे हैं जो तू कर सकता है बाकायदा बाई से। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक बताता हूँ, 30 मिनट में अगर मैं 40 क्वेश्चन टारगेट करूँ या 25 मिनट में अगर मैं 40 क्वेश्चन टारगेट करूँ, डजेंट मैटर, बिकॉज अगर मुझे 25 क्वेश्चन ही आते हैं 40 में से, तो मैं 25 ही करूँगा। फिर तो 30 मिनट में कर या तो 25 मिनट में कर, समझा? तो तेरे को अगर 25 क्वेश्चन ही बनने वाले ना, तो तू 30 मिनट में भी 25 करेगा, तो 25 मिनट में भी 25 करेगा। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज कि एंड में मेरे को टाइम मिलना चाहिए जहाँ पे मैं पेपर को एक बार ही देखूँ, स्कोर ऑप्टिमाइज करूँ, कुछ क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करूँ, कुछ तुक्के लगाऊँ और एंड में मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने पूरा पेपर कर लिया है। सो गाइज, ये रहा आपका 25-40 का स्ट्रैटेजी। अगेन, पजल्स, इनपुट आउटपुट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले 1 घंटे में नहीं लेना है, ये आप समझ लो। जो बच्चे जेबी जाते हैं वो ये 90% फॉलो करते हैं और पजल की वजह से बहुत सारे लोगों का पेपर ठुक जाता है। जो बच्चे प्रो लेवल होते हैं पजल के लिए, वो 1 घंटे के बाद पजल उठाते हैं। बट एकदम फालतू पजल है तुम्हारे सामने, ब्लड रिलेशन वाला, कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट। बट अगेन याद रखना कि तुम अकेडमिकली अच्छे हो कि नहीं हो, बिकॉज अगर आप जेन्युइनली स्मार्ट हो, अगर आप अकेडमिकली बहुत अच्छे हो, तो आप वो छोटा वाला पजल कर लोगे। नहीं तो ऐसा कितनी बार हुआ होगा तुम्हारे साथ कि सर एकदम फालतू पजल था ब्लड रिलेशन वाला, पर वो करने के लिए भी सर मेरे को 15 मिनट लग गया। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा EQ, इमोशनल क्वेश्चन, वो काफ़ी ज़रूरी है तुम्हारे एग्जाम में। अगर 1 घंटे में तुमको लगा कि फक यार 1 घंटे में मेरा 60 क्वेश्चन भी नहीं हुआ, मैं 40 क्वेश्चन पे बैठा हूँ, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, तुम उस रन रेट पे पहुँच नहीं पाओगे। सो याद रखना, आज 9 तारीख है, आपके पास कम से कम 8 दिन और है ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए। आपको 2-3 दिन काफ़ी है, 2-3 मॉक में स्ट्रैटेजी लगा दो, लाइफ गोइंग टू बी सॉर्टेड। समझना इसके लिए ज़रूरी है। मैं कह सकता था कि सिर्फ तुम 25 मिनट में 40 क्वेश्चन लगा लो, पर क्यों लगाना है, कैसे करना है, इसका रीज़न क्या है, फंडा क्या है, लॉजिक क्या है, जब डिटेल्ड मैनर में समझोगे तभी जाके बेटा इंप्लीमेंट कर पाओगे। और ये वीडियो यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे रहोगे। आप जब इसको अप्लाई करोगे तब इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपको ये हेल्प किया या नहीं किया। दूसरी बात, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसको अप्लाई करने के लिए, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ रिप्लाई ऑन दिस वीडियो। प्रॉबेबली मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करूँगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दैट यू बाय माई कोर्स एंड ऑल दैट। मैं बस CET की जितनी भी जनता है, मैं बस आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चों ने हमारी प्रोग्राम ज्वाइन करी है, दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर स्टडिंग विद अस। हमारी मैराथन भी अभी आ रही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कुछ क्वालिटी वीडियो, क्वालिटी कंटेंट आपको दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आपका बजाज वगैरह हो जाता है, सिटनम वगैरह हो जाता है, तो कुछ नहीं यार, बस दुआ में याद रखना, ठीक है? सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप वीडियो सही लगा, आपको अच्छा लगा। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स यार, और उनको चैनल रिकमेंड करो। मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो इफ यू न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर।